हेलो किड्स। आज हम एक और कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है गोलू और सोलर सिस्टम। एक दिन गोलू अपने कमरे में बैठा था। वो किताब पढ़ रहा था और सोच रहा था, आसमान में इतने सारे स्टार्स और प्लैनेट्स होते हैं, ये सब कैसे चलते हैं। तभी अचानक उसकी खिड़की के बाहर से एक चमक आई और एक छोटा सा प्यारा सा स्पेस रोबोट आया। उसका नाम था रिंगो। रिंगो बोला, हेलो गोलू, क्या तुम सोलर सिस्टम घूमने चलोगे? गोलू खुश होकर बोला, हाँ बिल्कुल। और फिर दोनों एक छोटी सी स्पेसशिप में बैठ गए। सबसे पहले वे पहुंचे सन के पास। सन बहुत बड़ा और बहुत गर्म था। रिंगो बोला, सन एक स्टार है, यही हमें रोशनी और गर्मी देता है। गोलू बोला, ओह, इसलिए दिन में उजाला होता है। फिर वे गए मरकरी पर। वो सन के बहुत पास था। रिंगो बोला, मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है और सबसे जल्दी घूमता है। गोलू बोला, मतलब ये फास्ट प्लैनेट है। अब वे पहुंचे वीनस पर। वहां बहुत गर्मी थी और बादल बहुत घने थे। रिंगो बोला, वीनस सबसे गर्म ग्रह है। गोलू बोला, अरे, सन के पास होकर भी मरक्यूरी इतना गर्म नहीं। रिंगो हंसकर बोला, हाँ, वीनस की हवा गर्मी रोक लेती है। फिर वे आए अपनी प्यारी अर्थ पर। यहाँ पेड़, पानी और लोग थे। रिंगो बोला, अर्थ पर हवा, पानी और जीवन है। गोलू बोला, अर्थ सबसे बेस्ट प्लैनेट है। अब वे पहुंचे मार्स पर। वो लाल रंग का दिख रहा था। रिंगो बोला, मार्स को लाल ग्रह कहते हैं। गोलू बोला, हाँ, यहाँ तो लाल लाल मिट्टी है। फिर वे गए जुपिटर पर। वो बहुत बहुत बड़ा था। रिंगो बोला, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। गोलू बोला, ये तो जायंट प्लैनेट है। अब बारी थी सैटर्न की। उसके चारों तरफ सुंदर रिंग्स थीं। गोलू बोला, वाह, सैटर्न ने तो रिंग पहनी है। रिंगो बोला, हाँ, ये रिंग्स बर्फ और पत्थरों से बनी है। अब वे पहुंचे यूरेनस। वो थोड़ा नीला और ठंडा था। रिंगो बोला, यूरेनस बहुत ठंडा प्लैनेट है और ये एकदम अलग तरीके से घूमता है। गोलू बोला, अरे, ये तो फनी प्लैनेट है। सबसे दूर था नेपट्यून। यहाँ बहुत तेज हवा चल रही थी। रिंगो बोला, नेपट्यून सबसे दूर का प्लैनेट है और यहाँ तेज स्टॉर्म्स होते हैं। गोलू बोला, बहुत ठंड है। फिर रिंगो बोला, गोलू, अब समय हो गया वापस जाने का। गोलू बोला, ये यात्रा तो बहुत मजेदार थी। घर आकर गोलू ने कहा, अब मुझे सोलर सिस्टम याद हो गया। तो इस कहानी में हमने सीखा, सन के चारों तरफ 8 ग्रह घूमते हैं। अर्थ हमारा घर है, इसे साफ रखना चाहिए।